हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस किया था, और हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। हमारे पास एक रोड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। देखिए, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो r की वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr² में, वो r आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप मेजर करते हैं। तो पहले केस में हम मान लेते हैं ये रोड है अगर, तो जो आपका एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है और इसकी लेंथ ये है, तो इसके परपेंडिकुलर है। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center of mass, COM, center of mass, and perpendicular to its length, and perpendicular to its length। तो ये आपका एक्सिस है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका मास m है रोड का, m मास ऑफ रोड, l लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड। तो ये अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ तो इधर तक लेंथ l/2 होगी और इधर -l/2 होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ये चूज कर लेता हूं जो मैंने रेड पेन से, और लेट इसकी थिकनेस है dx। एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी थिकनेस या फिर आप लेंथ कह सकते हैं वो dx है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस l/2 है और ये डिस्टेंस भी क्या है, l/2। ओके, और मैं मान लेता हूं कि ये जो एलिमेंट dx है ये इस एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं AB। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस AB। C क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब क्या करना है, चूज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस AB। तो मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट, मैं उसको dm से रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्मॉल मास है dm किसका, इस dx एलिमेंट का। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड m/l है, इसको लेंथ ऑफ एलिमेंट dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट AB क्या होगा, मास इंटू x², क्योंकि इस एलिमेंट की डिस्टेंस AB से कितनी है, x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट
about AB is equal to dm mass multiply by x square। dm की मैं वैल्यू लिख देता हूं m/l dx इंटू एक्स स्क्वेयर। ये है सिर्फ इस एलिमेंट का। पूरी बॉडी का, पूरी रोड का निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रोड अबाउट ए बी। तो आई ए बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट का है m/l dx इंटू एक्स स्क्वेयर, और पूरी रोड का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, dx लिखा हुआ ना, तो x वेरिएबल है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं इधर बिल्कुल इस एंड पर लेता इस एलिमेंट को तो x की वैल्यू l/2 तक हो सकती थी, और अगर बिल्कुल इस एंड पे लेता तो -l/2। इधर आप पॉजिटिव लोगे तो इधर नेगेटिव लोगे, तो x की लिमिट हो जाएगी -l/2 से l/2। ये एलिमेंट मैं इस एंड पे लेता तो इधर -l/2, और ये एलिमेंट मैं अगर इस एंड पे ले लेता तो ये डिस्टेंस l/2, टोटल l। तो ये हो गया। अब मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। m और l कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं। m/l इंटीग्रेशन -l/2 से l/2, ये x स्क्वेयर dx। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा x³ डिवाइड बाई 3 -l/2 से l/2। तो m/l, पहले x की जगह अपर लिमिट यानी l/2 का क्यूब, और ये नीचे 3 भी है तो इंटू 1/3 कर दो, या 1/3 आप बाहर ले लो तो 3l हो जाएगा। कोई सा भी कर लो तरीका, दोनों ऐसे ही। आप इसको 1/3 यहां रख लो, ठीक है, और फिर माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट -l/2 का क्यूब इंटू 1/3। या आप क्या कर सकते थे, ये 3 डिनोमिनेटर में बाहर ले लेते तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो दोनों से सेम आना है आंसर, अंदर रख लो, सॉल्व कर लो, या पहले ही बाहर ले लो इस 3 को तो भी सेम आएगा। तो मैं अब ले लेता हूं 1/3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा m/3l। तो नीचे क्या होगा l³/8 माइनस, और -l/2 का क्यूब क्या आएगा -l³/8। तो m/3l, और ये l³/8 प्लस l³/8, तो ये क्या हो जाएगा 2l³/8। ओके, तो ये हो जाएगा l³/l क्या हो जाएगा l² डिवाइड बाय 8 × 3 24, और ऊपर है 2, 2/24 क्या आएगा 1/12। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज ml²/12। अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन भी पूछे अबाउट ए बी बताओ तो क्या करना है फिर, रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर पूछा है तो, अगर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो आप इतना लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है आप रेडियस ऑफ जाइरेशन भी बताइए अबाउट ए बी, तो क्या करोगे, कंपेयर विथ I = mk²। तो अगर कंपेयर करते हो तो mk² = ml²/12। तो यहां से आपका आ गया k² = l²/12 और k = l/√12। √12 को आप लिख सकते हो 2√3, क्योंकि 12 होता है 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा एक, तो l/2√3। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट ए बी। इसी तरह से दूसरा कोई एक्सिस भी दे सकते थे, तो एक और करते हैं, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। ध्यान रखना जो सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रोड है उसके अबाउट आया है ml²/12। हम इसको यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप याद रखिएगा ये रिजल्ट। तो दूसरा मैं एक्सिस ले लेता हूं,
about an axis passing through one end, second नंबर 2 पे, about an axis passing through one end, passing through one end and perpendicular to length of road। तो ये आपकी रोड हो गई, इसके एक एंड से पास कर रहा है, मान लीजिए इससे ई एफ लिख दिया मैंने इसको, और परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ ये है और एक्सिस ये है। तो आई ई एफ निकालना है, ई एफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एम मास है रोड का और एल लेंथ है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। एक एक्स, इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लो जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, वो ए बी हो गया। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सी सेंटर ऑफ मास है, एम क्या है, मास ऑफ द रोड। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये जो दो लाइनें मैंने खींची हैं ये इस तरह से, इसका ये पैरेलल का सिंबल है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आगे भी हम ये सिंबल यूज करेंगे पैरेलल वर्ड लिखने के बजाय, तो आप समझ जाना ये मैंने पैरेलल लिखा है। बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई ई एफ शुड बी इक्वल टू आई ए बी प्लस एम इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में आ रहा है, यूनिफॉर्म रोड का बीच में आता है, हमने कैलकुलेट किया था, और ये एक एंड पे है, तो ये क्या हो जाएगा L/2। तो L/2 का स्क्वायर। तो आई ई एफ इक्वल टू आई ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी mL²/12, और ये हो गया mL²/4। तो एलसीएम ले लीजिए 12, तो ये हो गया mL² प्लस 4 इंटू 3 होता है 12, तो 3mL²। तो आई ई एफ आपका आ जाता है 3 + 1 4mL²/12, 4mL²/12, 4 से ये 12 कैंसिल होके 3 आ गया, तो ये आ गया mL²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ई एफ इज mL²/3। इसमें हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज किए। इसमें भी अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो क्या करना है, अगर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहां तक करके छोड़ दीजिए। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है तो कंपेयर विद आई इक्वल टू mk²। तो mk² इज mL²/3, m से m कैंसल, तो k² इज L²/3 और k आ गया आपका L/√3। तो ये होगा रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्सिस ई एफ। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कैलकुलेशन फॉर ए यूनिफॉर्म रोड। अब और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ आपके सिलेबस में है, उनका आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज़ होंगे, इसलिए वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो मैं इसको पहले इरेज करता हूँ, फिर वो रिजल्ट लिखते हैं। तो मैंने आपके लिए बोर्ड इरेज कर दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर
रिंग। पहले केस में रिंग, ये होगी रिंग जैसे। इस रिंग का मान लीजिए रेडियस r है, मास m है। तो रिंग है तो ये बीच में से क्या होगी, खाली होगी, यहां कोई मास नहीं होगा, सिर्फ यहां सरकमफ्रेंस पे होगा जो भी मास होगा। तो पहले हम इसका अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, C पे मान लेते हैं। तो अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane and passing through center of mass and passing through center of mass। तो एक्सिस क्या बनेगा, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे AB। तो ये क्या है, अगर ये रिंग इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है तो ए बी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से। ओके, जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, नीचे है। ओके, और ये ऊपर है। तो आई ए बी होता है mr²। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मास सरकमफ्रेंस पे है, एट ए डिस्टेंस r है फ्रॉम द एक्सिस ए बी, तो इसलिए mr²। और सेकंड केस इसमें बन सकता है अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। अबाउट एनी डायमीटर क्या होगा, तो अबाउट एनी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको, जैसे ये रिंग है तो ये इसका एक डायमीटर हो गया, मान लीजिए EF। तो डायमीटर भी सेंटर ऑफ मास से तो पास करेगा ही, लेकिन क्या होगा, डायमीटर होगा इन द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन अगर व्हाइट बोर्ड है रिंग का, रिंग क्या है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो ये भी क्या होगी, ये इसकी डायमीटर इस तरह से होगी। तो अबाउट ए डायमीटर, मान लीजिए EF डायमीटर है, तो ये होगा, इसका हाफ हो जाएगा 1/2 mr², 1/2 mr²। बाद में आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि ये कैसे आया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके आएगा ये। तो यहां पर EF क्या है, EF है डायमीटर ऑफ रिंग, डायमीटर ऑफ रिंग। दूसरा हम ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। तो ये डिस्क में क्या होगा, सेम यही एक्सिस लेंगे हम, एक ये और एक ये। तो ये डिस्क है, रेडियस r है, मास m है, ये सेंटर ऑफ मास है। इसमें जो मास है हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्क में क्या होगा, अंदर से ये पूरा सॉलिड होगा, तो मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें क्या था, ये यहां बीच में खाली था पूरा। तो पहले अबाउट एन एक्सिस सेम, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane and passing through center of mass। तो मैं ये एक्सिस ले लेता हूं AB। तो ये परपेंडिकुलर टू डिस्क है, डिस्क अगर प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड में है तो AB इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो IAB आएगा, देखिए इसमें सेम केस में mr² आया था परपेंडिकुलर टू प्लेन में, तो इसमें इसका हाफ हो जाएगा 1/2 mr²। सेकेंड केस था अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। तो उस केस में जैसे ये अगर डिस्क है तो ये इसका डायमीटर है EF, C सेंटर ऑफ मास है,
तो आई ई एफ, देखिए ये इसका हाफ है तो यहाँ जो आएगा वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 का हाफ 1/4, तो 1/4 m r²। ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ रिलेशन करके, सो दैट आपको याद रखने में आसानी हो। फिर उसके बाद है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर about its axis, about its axis, ओके। होलो सिलेंडर, होलो मतलब जो बीच में से खाली होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर हमने ले लिया, ओके, तो इस सिलेंडर का एक्सिस क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सिस। यहाँ पर इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका रेडियस r मान लेते हैं और मास m मान लेते हैं। तो ये होलो है, बीच में से खाली है। तो होलो सिलेंडर को हम क्या मान सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारी रिंग्स हो, रिंग्स भी क्योंकि बीच में से खाली होती हैं और एक के ऊपर एक करके रख दी गई हो। तो होलो सिलेंडर इज लाइक ए लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स प्लेस्ड 1 by 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, वही आएगा जो रिंग का था। अबाउट एन एक्सिस, इसका एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला केस बन रहा है ये वाला, तो mr² आएगा इसका। तो इस एक्सिस को मैं ए बी लिख देता हूं, तो आई ए बी आएगा आपका mr²। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। m क्या है, मास ऑफ सिलेंडर, r है रेडियस ऑफ सिलेंडर। m मास ऑफ सिलेंडर एंड r है रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए solid cylinder about its axis, about its axis। तो ये सॉलिड सिलेंडर मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये अंदर से भी पूरा सॉलिड होगा। ये इसका एक्सिस हो जाएगा ए बी, ये सेंटर ऑफ मास सी, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एम मास ऑफ सिलेंडर है। तो ये क्या होगा, ये डिस्क के इक्वल होगा, जैसे बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रख दी गई हो, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला केस बन रहा है ए बी। तो ये 1/2 mr² था, तो ये भी 1/2 mr² आएगा। आई ए बी इक्वल टू 1/2 mr²। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। फिर उसके बाद है, अगर आपको कोई स्फीयर दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर, तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का अबाउट एनी डायमीटर 2/5 mr² होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं यहां पर मोमेंट of inertia of a solid cylinder about its diameter, diameter के केस में, ओके। ये मान लीजिए स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और सॉरी ये मैंने सिलेंडर लिख दिया, ये सिलेंडर नहीं, यहाँ पर स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मान लीजिए मास m है और रेडियस r है। तो ये स्फीयर है, मान लीजिए इसका रेडियस r है, मास m है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो यानी अंदर से सॉलिड है। तो अबाउट एनी डायमीटर,
ये ले लीजिए डायमीटर ए बी, ये इसके सेंटर ऑफ मास सी से पास करेगी, सी है सेंटर ऑफ मास, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 m/r²। m मास ऑफ स्फीयर, ये मैंने लिख दिया है पहले ही यहां पर, ये मास m ऑफ है स्फीयर का और r रेडियस है यहां पर स्फीयर का। नेक्स्ट है जो मैंने आपको सेकंड केस करवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीटर, वो हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले पूरे को। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट ए डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। तो इसके लिए हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। कैसे? आपके पास ये रिंग है, इसका रेडियस है r और मास है m, और अबाउट एन एक्सिस ए बी विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास सी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, वो आपको पता है mr² होता है। mr², जो ए बी है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो हम कोई भी दो डायमीटर ले लेते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये एक डायमीटर है DE और ये एक डायमीटर है FG। तो DE एंड FG आर टू डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है? इन द प्लेन ऑफ द रिंग होंगी वो। तो अगर प्लेन रिंग व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, तो डायमीटर भी क्या होगी? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होगी। और जो DE है वो है परपेंडिकुलर टू FG। DE क्या है? परपेंडिकुलर टू FG। तो बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, IAB किसके इक्वल होना चाहिए? IDE प्लस IFG। बट DE और FG दोनों ही डायमीटर हैं। मैं यहां लिख देता हूं या फिर नीचे लिख देते हैं, क्योंकि DE एंड FG आर बोथ diameter, so moment of inertia about DE should be equal to moment of inertia about FG। DE और FG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो IAB क्या हो जाएगा? IDE प्लस IFG की जगह भी IDE रख दो। तो IDE प्लस IDE
2IDE, या फिर IDE को रख दो IFG की जगह, तो IFG प्लस IFG 2IFG। तो यहां से आपका IDE इक्वल टू IFG इज इक्वल टू 1/2 ऑफ IAB, यानी 1/2mr²। और यही वैल्यू आई थी अबाउट ए डायमीटर, हमने जब लिखी थी 1/2mr² ही लिखी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए डायमीटर। तो ये हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड टेंजेंट टू द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis perpendicular to its plane and tangent to ring, ये क्या मतलब हुआ कि ये आपकी रिंग है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यानी ये किस तरह से होगा कि अगर ये आपका रिंग है तो ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है ये पूरी, तो सरकमफ्रेंस के ऐसे टेंजेंट इस तरह से बाउंड्री पर। तो ये जो सरकमफ्रेंस से पास करेगा ये वाला एक्सिस, ये सर्कुलर नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये सर्कुलर हो शेप, तो इसके जो बाउंड्री के साथ इस तरह से एक्सिस होगा वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन भी है और टेंजेंट टू बाउंड्री भी है। तो ये वो एक्सिस है, मान लीजिए मैं इसको AB लिख लेता हूं। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है अबाउट AB। जो R है वो रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस ऑफ रिंग, और M है मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग। तो यहां बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालोगे, AB के पैरेलल एक एक्सिस बन जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन EF, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, IEF mr² होता है, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल का सिंबल है, ये दो लाइन, IAB विल बी इक्वल टू IEF प्लस मास ऑफ रिंग इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, जो कि रेडियस ऑफ रिंग के इक्वल होगी, तो r²। तो mr² IEF है, और ये भी क्या हो गया, mr² हो गया, तो ये आ गया आपका 2mr²। IEF mr² प्लस ये mr², तो ये आ गया आपका 2mr²। तो इस तरह से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप यूज कर सकते हो डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं पहले। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इरेज करके आपके लिए दो न्यूमेरिकल लिखे हैं। पहला न्यूमेरिकल है जिसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ये, एंड ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू A, ये भी A है, ये A है, और ये यहां से यहां A/2 प्लस A/2, ये भी A है। एक मास M1 यहाँ है, M2 यहाँ है, M3 यहाँ है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस AB, ये आपको दिया हुआ है जो। तो इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IAB। तो ये क्या होगा, मास M1 एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये M1 यहाँ पर है इस कॉर्नर पे, तो इसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस M2
m2 इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, a/2 पर, तो a/2 का स्क्वायर प्लस m3 भी एक्सिस AB से कितनी डिस्टेंस पर है, a/2 पर, तो a/2 का स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a²/4 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा m2 प्लस m3। ये वैसे ही 0 आएगा क्योंकि 0² इंटू m1 0 होगा। लास्ट की दो टर्म में a²/4 वो कॉमन ले लिया, तो m2 प्लस m3 बचे। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें 4 मासेस दिए हुए हैं, m1 m2 m3 m4। वो एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर रखे हुए हैं। स्क्वायर का जो ईच साइड है वो 1 मीटर है। m1 m2 m3 m4 की ये वैल्यूज हैं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर पासिंग थ्रू पॉइंट O। O पॉइंट क्या है, जो इसके दो डायगोनल है AC और BD, इनका इंटरसेक्शन यानी सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O, इस तरह से। तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस ही चाहिए होगी। m1 की ये डिस्टेंस होगी उस एक्सिस से, m2 की ये होगी, m3 की ये, m4 की ये। तो पहले हम AC और BD निकालते हैं। AC क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल टू अंडर रूट AB² प्लस BC²। AC भी 1 है, BC भी 1 है, तो अंडर रूट 1² प्लस 1²। तो ये आ गया अंडर रूट 2। तो आपका OA इक्वल टू OC क्या आ जाता है, AC/2। ये क्या आएगा, AC का हाफ। AC तो अंडर रूट 2 आया है, तो अंडर रूट 2/2 इज 1/√2। सिमिलरली OB और OD भी कितना ही आएगा, 1/√2। ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस जो कि O से पास करता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो क्या होगा, वो होगा m1 इंटू OA² प्लस m2 इंटू OB² प्लस m3 इंटू OC²। m3 की डिस्टेंस क्या है, होगी इस एक्सिस से, ये OC होगी, तो m3 इंटू OC² प्लस m4 की इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, OD होगी, तो OD²। तो m1 की वैल्यू है 4 और ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 और OB की वैल्यू भी क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस m3 की वैल्यू 3 है इंटू OC 1/√2 है, 1/√2 स्क्वायर प्लस m4 5 किलोग्राम है इंटू OD भी 1/√2 है स्क्वायर। तो ये आ गया 4/2, 4 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 3 8, 8 × 10, 14/2 यानी 7। ये आपका 7 mr², मास की किलोग्राम होती है और r² की क्या होगी, मीटर², तो यूनिट होगी किलोग्राम मीटर²। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में। अब अबाउट AB निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट है IAB। तो ये क्या होगा, AB पर m1 और m2 लाई करते हैं, तो m1 की AB एक्सिस से डिस्टेंस 0, m2 की भी 0, तो m1 इंटू 0² प्लस m2 इंटू 0², m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 की डिस्टेंस क्या है, ये 1 मीटर है। AB एक्सिस से m3 की डिस्टेंस क्या है, BC,
1 मीटर। तो m3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m4 इंटू m4 ये रहा, इसकी भी डिस्टेंस एक्सिस ए बी से क्या होगी, ये 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये 0 स्क्वायर इंटू m1 0 प्लस m3 की वैल्यू है 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस m4 की वैल्यू है 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है अबाउट बी डी, आई बी डी, ये लाइन है बी डी डायगोनल। तो m2 और m4 तो बी डी पर ही लाई करते हैं, m4 ये हो गया, m2 ये होगा, ये BD पर लाई करते हैं, ये B पर है और ये D पर है, तो इनकी डिस्टेंस तो एक्सिस से क्या हो जाएगी 0। m1 क्या है डिस्टेंस BD से इतनी है और m3 की इतनी है OC, और ये क्या आई थी 1/√2। तो m1 इंटू OA स्क्वायर प्लस m2 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि m2 BD पर ही लाई कर रहा है, प्लस m3 इंटू OC स्क्वायर प्लस m4 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि m4 भी कहाँ कर रहा है, BD पर लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी एक्सिस से। तो m1 की वैल्यू 4 है, OA की वैल्यू थी 1/√2, ये रही, प्लस ये 0 प्लस m3 की वैल्यू क्या है 3 है, m3 की मैं वैल्यू रख देता हूं 3 इंटू OC की वैल्यू भी क्या है 1/√2, और फिर m4 इंटू 0 स्क्वायर 0, तो ये हो गया 7 इंटू 1/2, तो ये आपका आ गया 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BD। और ये गलती से AB लिखा गया यहाँ पर, ये यहाँ पर AB लिखा गया था, ये BD आएगा, BD। तो BD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, AB के अबाउट ये है 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और फर्स्ट केस में जो एक्सिस दिया उसके अबाउट ये है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए। तो आज हमने जो किया है आप इसको अच्छे से कीजिए, लिख कर देखिए, फिर उसके बाद आप पढ़िए, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर दोबारा लिख के देखिए जब तक आप खुद अच्छे से ना लिख सकें। और इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल तब तक आप अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो उससे कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।